आज मैं हूँ KMVN थल। तो रात को मैं यहीं रुका था। रात को क्या, कल मैं दोपहर को ही रुक गया था। मेरा मन किया कि आज चलो KMVN मिल गया है तो यहीं रुका जाए। इस सीज़न में KMVN में बुकिंग मुश्किल मिलती है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारी बुकिंग आजकल काफ़ी सारी कैंसिल हो गई हैं, इसलिए खाली है। तो अब मैं निकल रहा हूँ थल से और अब मैं जाऊँगा पाताल भुवनेश्वर। तो मेरा डेली प्लान चेंज होता रहता है, कब कहाँ जाऊँगा पहले से नहीं पता होता है, हाल की हाल प्रोग्राम बनता है और मैं फिर वहाँ से निकल लेता हूँ। तो बाइक रेडी, मैं रेडी। मैं तो चौहान हूँ, रेडी नहीं हूँ। रेडी तो साउथ में होते हैं, कोई बात नहीं। तो जी जय माता दी, चलते हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर। लेट्स गो। कुत्ता बड़ा परेशान है, एक तो डर के मारे भाग गया। बोले भाई ये कहाँ से आ गया एस्ट्रोनॉट। हमेशा की तरह फिर एक टेंशन, जब मैं घर से निकलता हूँ या कहीं से भी निकलता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, यार कुछ छूट तो नहीं गया, यार कुछ छूट तो नहीं गया। तो यहाँ से कल मैं इसी बोर्ड को पढ़ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग रास्ते के। तो आज मैं जाऊँगा डीडी हाट वाले रोड पे। हाँ जी, तो डीडी हाट वाले रोड पे सबसे पहले जो मैं जाऊंगा वो जगह है पाताल भुवनेश्वर। उसके बाद डीडी हाट में एक मंदिर है काली माता का, बहुत प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ भी जाऊंगा। बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ की ईश्वर यात्रा करवाते हैं, वो सब करते हुए जाऊंगा, आपको दिखाता हुआ जाऊंगा। और शाम को थोड़ा सा फाइनल है कि मैं पहुंचूंगा नथुआ खान, लेकिन पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में ही कहीं स्टे करना पड़ेगा, वो सब बाद की बात। वर्तमान को जियो। तो भाई साहब रास्ता देख रहे हो, क्या अंधेरा अंधेरा सा है भाई। दोनों तरफ जंगल घना, छाया ही छाया हो रखी है। सड़क के ऊपर पतला सा रोड है, सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो व्हीकल निकल ना पाए। और नाश्ता मैंने किया नहीं है। नाश्ता क्या, मैं नाश्ते में बहुत कुछ लाइट लूट सा मिल जाए तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मैं करता ही नहीं हूँ, फिर रात को ही खाना खाऊंगा। तो जी जगह आई है ससखेत। ससखेत, ये ससखेत है, ठीक है, गलत कर दिया किसी ने। तुम चांद से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, कुछ न कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना, अपना लगता है, हो क्या खूब लगती हो। गाना मैं गा रहा हूँ, कॉपीराइट तो नहीं आएगा? कॉपीराइट का तो पता नहीं भाई, तेरी आवाज़ सुन के तेरे सब्सक्राइबर बहुत भाग जाएंगे। क्या हरियाली है, क्या साफ सुथरा सा, काला सा, सीधा सा, सांप सा रोड जा रहा है। ओहो भाई, एक बुलेट और दिखी सामने से। बहुत कम व्हीकल दिखते हैं इन रोडों पे, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। लेकिन भाई इस राइड में ठीक है, राइड करते हैं तो कुछ टेंशन्स परेशानियां आती हैं, लेकिन बहुत अल्टीमेट राइड रही है भाई ये। जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो रास्ते हैं ना, क्योंकि सफ़र का मज़ा ना रास्तों में है, आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं है कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। डेस्टिनेशन पे क्या है भाई, अभी मैं रुका
KMBN में क्या ही दिखाया मैंने, एक बार रूम दिखा दिया, भाई रूम ऐसा है, बाहर से ऐसा है, नमस्ते। लेकिन जो रास्ते हैं ना, सारा मज़ा जो है सफ़र का वो रास्तों में ही है। और इसीलिए मैं ओपन एयर ट्रैवलिंग करता हूँ बाइक पे। चारों तरफ से मैं यहाँ के मौसम को भी फील करता हूँ, मैं यहाँ की हवाओं को फील करता हूँ, ठंडक को फील करता हूँ, और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को फील करता हूँ। सिंगल लेन है, कृपया धीरे चलें। भाई डबल लेन ठीक, अब जब से चल रहा हूँ सिंगल ही लेन है, और उसमें लिखने की ज़रूरत क्या है। ये देखो भाई, गजब का ही व्यू है। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो रास्ते आप देख रहे हो, ये उत्तराखंड के किसी मेन रोड पे नहीं दिखेंगे आपको। इनके लिए आपको आना पड़ेगा छोटी जगहों के लिंक रोड पे। जो हालांकि मैं जो कल ट्रैवलिंग कर रहा था वो नेशनल हाईवे था, ऐसा भी नहीं है कि लिंक रोड बोले तो मैंने किसी गली में भेज दिया आपको, वो नेशनल हाईवे था। लेकिन जो कम पॉपुलर वाली जगहों के लिए जो रोड जा रहे हैं, उन रोडों पे जब आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको निश्चित ही इसी तरीके के नज़ारे दिखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो असली पहाड़ है, असली पहाड़ की सुंदरता है, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। और अगर जो रोड साइड जो ढाबे हैं ना, उन पे आपको पहाड़ी खाना भी मिलेगा, और जो मेन रोड हैं उन पे आपको पहाड़ी खाना भी नहीं मिलेगा। पहाड़ी खाना आपको इन्हीं रोडों पे मिलेगा, इन्हीं रोडों पे सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। है क्या नहीं बोलो, देखो तो सही, देखो तो सही बाबू। यहाँ पे लिखा हुआ है पालाग्रस्त क्षेत्र है। पालाग्रस्त क्षेत्र ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ये है ना, जहाँ पे धूप नहीं आती है, धूप नहीं आती है तो जो ओस पड़ती है रात में, वो ओस जम जाती है, बर्फ़ का रूप ले लेती है सड़क के ऊपर, तो वो पाला होता है। और वो इतनी डेंजर होती है कि बाइक का पहिया अगर उस पर आ जाए तो बाइक पूरी फिसल जाती है, और उस पर ब्रेक भी काम नहीं करती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ धूप नहीं आती है पूरे दिन, वहाँ पाला पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सामने तो मेरे को चौखंबा लग रहा है, लेकिन पंचाचूली होनी चाहिए। पंचाचूली मतलब जो भी है, क्लियर नहीं व्यू आ रहा है। भाई ये क्या लटक रहा है, अच्छा पेड़ है, देख रहे हो पेड़ कैसे जा रहे हैं। कल क्या था मेरा जो है, जब मैं रुक गया ना इसमें होटल में, KMBN वाले में, तो मेरा प्लान ये था कि ये जो डीडी हाट वाला हाटकालिका मंदिर और पाताल भुवनेश्वर मंदिर, इनको मैं स्किप कर दूंगा और इनको मैं फिर कभी आके करूंगा। लेकिन भाई साहब, जो भगवान कैसे करवाते हैं पता ही नहीं चलता। तो जो वहाँ पे बंदा है होटल में, वो मेरे से बोला, सर कल का क्या प्लान है आपका। तो मैंने कहा मैं चकोरी जाऊंगा, और चकोरी से फिर जो है जाऊंगा नैनीताल की साइड में। बोला सर पाताल भुवनेश्वर जाऊँ ना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बाद में जाऊंगा। अरे नहीं सर, हो क्या हो, इसी बार जाओ। मतलब जो बंदा मेरे को पहली बार मिला है और वो मेरे से ये कह रहा है, नहीं नहीं सर इसी बार जाओ, इसी बार जाओ। मतलब मेरे को थोड़ा सा तो अजीब लगा, लेकिन फिर मैं तुरंत मैंने फील किया, मैंने ये निश्चित ही कहीं भगवान की ओर से कॉल है। तो मैंने कहा ठीक है कल जाऊंगा। तो मैंने प्लान चेंज किया अपना, और पाताल भुवनेश्वर जाऊंगा। और पाताल भुवनेश्वर से थोड़ा सा ही आगे हाटकालिका देवी है, वो भी मेरी विश लिस्ट में है, हाटकालिका देवी का मंदिर। तो फिर मैंने सोचा जब इधर से जाना ही है, यहाँ जा ही रहा हूँ, तो फिर दोनों ही करके जाऊँगा। जैसे ही कैमरे को ऑफ करो, तुरंत सामने फिर एक टर्न आता है और फिर एक अच्छा सा व्यू आता है, फिर कैमरा ऑन हो जाता है। लेकिन अब पता नहीं आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे, लेकिन भाई मेरे को तो बड़ा एंजॉय आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस रोड पे। क्या मस्त छाया छाया वाला रोड है। हालांकि मौसम ठंडा है, क्योंकि पहाड़ पे जब आप छाया में चले जाओगे तो मौसम ठंडा हो जाता है, और जैसे ही धूप में आओगे तो मौसम गर्म हो जाता है। तो जब यहाँ छाया छाया है तो मौसम ठंडा है, लेकिन अच्छा है। सामने पूरी मुझे हिमालयन रेंज दिख रही है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं बाइक रोक नहीं रहा हूँ। अच्छा रोड है, अच्छा रोड है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कई बार तो ना ये बड़ा डरावना हो जाता है। आप देखो
देख रहे हो ये पूरी एक अंदर खाई सी जा रही है, कितनी डरावनी। इतना रोड डरावना हो जाता है भाई, डर लगता है कई बार तो, क्योंकि बहुत दूर दूर तक तो कोई बंदा नहीं मिल रहा और उसके बावजूद भी रोड है ऐसे, भाई कई बार डर लग जाता है। कोई कट में से जानवर आ गया, बैठा हुआ है जानवर पहले से, भाई जंगल ही तो है ये। और वो हमारे एरिया में नहीं आ रहे, हम उन्हीं के एरिया में घूम रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत मतलब इस वाली ट्रिप पे ये वाला जो रोड है, इस पे मेरे को सबसे ज़्यादा घना जंगल मिला है। और ये रोड जा रहा है थल से डीडी हाट वाला। भाई साहब अंधेरा अंधेरा, सूरज की रोशनी नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा है। और जैसे ही जो टर्न आता है ना एक डीप सा, वहाँ पे जो वाटरफॉल वाला एरिया ज़रूर होगा। मतलब जब बरसात होती है तो उस कट में से पानी निकल के सड़क पे होके जाता है, तो वो एक तरीके का रास्ता होता है, जंगली जानवरों के लिए भी रास्ता होता है, पानी के लिए भी रास्ता होता है। जगह लिखा है घोर पट्टा, यहाँ पे पूछा जाए। ये पाताल भुवनेश्वर का रास्ता कौन सा है? ये वाला? इधर से ही तो मैं आया हूँ। नीचे से कहाँ से आए आप? थल से। थल से आप यहाँ पहुँच गए? हाँ पाताल भुवनेश्वर तो वहाँ से फिर आगे ये गई है मीन लाइन है, और 30 किलोमीटर का फिर बड़ा है, और 30 तक वहाँ पहुँचे होते। एक्चुअल में मुझे जाना था गंगोली हाट और मैं आ गया हूँ डीडी हाट। ये कंफ्यूजन रहा है मेरा आज। और यहाँ से अगर मेरे को जाना है अल्मोड़ा तो वही रोड वही है। भाई साहब बहुत बड़ा हो गया है पंगा, मैं आ गया हूँ गलत। जो थल है जहाँ पे मैं रुका था, मुझे इस रोड पे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था दूसरे रोड पे, और मैं आ गया हूँ इस रोड पे। और 19 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ और अब मुझे 19 किलोमीटर ही वापस जाना पड़ेगा, यानी कि 38 किलोमीटर। और 38 किलोमीटर का मतलब पहाड़ पे होता है कम से कम 2 घंटे। तो लो जी, सुबह ही सुबह हो चुका है अपने साथ खेला। तो जी लौट के बुद्धू घर को आए। ये देखो, यहीं से मैं गया था और 19 किलोमीटर जाके 19 किलोमीटर वापस आया हूँ। ये आ गया मैं गोचर। एक्चुअल में मेरे को, ये मेरा जो होटल वाला रास्ता है, मेरे को इधर जाना था और मैं मुड़ गया इधर, यानी कि मेरे को मुड़ना था लेफ़्ट और मैं मुड़ गया राइट। तो जनरली होता नहीं है, मैं बड़ा मैप देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं पता ही नहीं किस मूड में था और क्या किस कन्फ्यूजन में था, जो कि मैं राइट की तरफ चला गया। लेकिन ठीक है यार, जो रास्ता था ना भाई, वो रास्ता अल्टीमेट था, बहुत रास्ता सुंदर था। मैंने बताया भी था आपको कि इस ट्रिप में सबसे अच्छा रास्ता यही है, तो वो सबसे अच्छा रास्ता मैं कैसे देखता अगर गलत नहीं जाता तो ठीक है भाई, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचो। और यहाँ पे तो 2 पेट्रोल पंप हैं, 1 पेट्रोल पंप नहीं 2 पेट्रोल पंप हैं। और पिज़्ज़ा भी मिल रहा है भैया यहाँ पे, तो मार्केट बड़ा है थल का। और खुशबू भी आ रही है, कुछ अच्छा सा बन रहा है यहाँ पे, लेकिन अपन अभी खाने के मूड में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2 घंटे का फटका लग चुका है, तो वो टाइम भी अभी सेव करना पड़ेगा। मार्केट तो काफ़ी बड़ा है थल का भाई, मतलब इस वाले रूट पे जितने भी मार्केट आए हैं उनमें से सबसे बड़ा मार्केट यही है। जूते, चप्पल, सब्जी, बर्तन, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सब कुछ मिल रहा है। मार्केट बहुत बड़ा है। भाई अब मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, अब तो मैं पूछ लेता हूँ, फालतू में पंगे हो जाते हैं, तगड़े पंगे हो चुके हैं, इसलिए पूछ लो भाई। तो भाई 19 और 19 38 किलोमीटर का फटका लग चुका है और 2 घंटे मेरे गए उसमें। तो अब बजे हैं 9:15 बज गए हैं। हालांकि मैं वहाँ जल्दी निकला था, करीब 7 बजे निकल गया था,
तो अब मैं ये जो थल है, थल से ऊपर आ गया हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे रुक के मैं चाय पीऊँगा। चाय पी के फिर आगे निकलते हैं। तो अभी मैंने चाय, बिस्किट और पानी ऑर्डर कर दिया है, तो चाय पीते हैं और चलते हैं। देखो रास्ता है कुछ ऐसा, दोनों तरफ खड़े हुए हैं चीड़ के पेड़ लंबे लंबे वाले, और उसके बीच में से निकल के जा रही है ये अपनी पतली पतली सी सड़क। तो भाई एक जगह ऐसी आई है, ये देखो मेरे पीछे क्या सीनिक ब्यूटी है, पूरे चीड़ के लगे हुए हैं पेड़, लंबे लंबे, पतला सा रास्ता जा रहा है। तो भाई अपने आप को रोका नहीं गया और मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी साइड में और गेट्स खोल दिए हैं, कुछ फ़ोटोशूट किए हैं। और ये जगह फिर मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया और ये देखो। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। और पाताल भुवनेश्वर है 36 किलोमीटर और गंगोली हाट है 33 किलोमीटर। ठीक जी, चलते हैं पाताल भुवनेश्वर 36 किलोमीटर। भेरीनाग आ चुकी है और भेरीनाग में एंट्री करते ही आ गया एक पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल की तो अभी अपने को ज़रूरत है नहीं है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक खिंचवाते हैं फ़ोटो। यस, तो जी जगह आ गई है भेरीनाग मार्केट, और भेरीनाग से 2-3 किलोमीटर आगे जाके बताया है मेरे को कि वहाँ से रास्ता कटेगा पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो मार्केट बड़ा है, भेरीनाग बड़ी जगह है। भाई सब देखो लंगूर कहाँ बैठा हुआ है। हेलो मिस्टर भाई, रास्ते हैं एकदम से जिगजैग वाले, और अब मेरे ख्याल से जो पाताल भुवनेश्वर वाला कट है वो आने वाला ही होना चाहिए। कोई मिल तो रहा नहीं है जिससे कि मैं पूछ लूँ। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। तो जी गंगोली हाट जाना है सीधा, और पाताल भुवनेश्वर के लिए ये आ गया है टर्न, और यहाँ से है 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी KMBN का रेस्टोरेंट, वो रेस्ट हाउस है, और लेकिन रुकने का तो अभी कोई मतलब है ही नहीं। अभी तो मैं समझता हूँ 11 बजे होंगे। तो पहले पाताल भुवनेश्वर के बाद मैं जाऊँगा गंगोली हाट, वहाँ पे हाट कालका देवी के दर्शन करूँगा। तो 2 काम करने हैं, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा जाने का कि उसके बाद कहाँ जाना है। तो अभी तो 2 चीज़ डिसाइड है, पाताल भुवनेश्वर और गंगोली हाट। रास्ता अच्छा है भाई, मैं तो सोच रहा था कहीं जंगल वंगल में गुफा होगी। जाना है पाताल भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर तो गांव का नाम है, लेकिन पाताल बोले तो वो गुफा है, जैसे गहराई में है, इसलिए पाताल भुवनेश्वर बोलते हैं। यहाँ पे खूब सारे होम स्टे हैं, भोले शंकर होम स्टे, मतलब ऊपर से अच्छे होम स्टे टू रिसोर्ट सब कुछ है यहाँ पे। कॉटेज हैं, कैंप हैं, तो सभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। ओहो, पहले गाड़ियाँ हटें तो मैं निकलूँ। स्टे, मार्केट सब कुछ है, और मैं देखता हूँ कहाँ पे लगा दूँ दुकान। बज्जा बोलेगी भाई तो ये कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी तो आदि कैलाश से आ रहा हूँ। हम आदि कैलाश से ही हैं। हाँ। अच्छा, ओम पर्वत तो नहीं गए होगे? नहीं, मैं ओम पर्वत गया, आदि कैलाश नहीं गया।
अच्छा, ओम पर्वत गए थे? हाँ, दर्शन कैसे हुए वहाँ पे? वो पर्वत पर अच्छे हुए, लेकिन जब आदि कैलाश मुझे जाना था तो बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी वहाँ, बारिश जब आए थे। में आप कब गए हो? मैं 10 तारीख को मैंने किया है ओम पर्वत। 10 तारीख को किया है, 8 तारीख है, 13 तारीख है, हाँ, मतलब 4 दिन पहले। तो जी पहुंच गया हूं मैं पाताल भुवनेश्वर। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है और यहाँ से निकला हूं मैं मंदिर के लिए। अभी तो उतर के जा रहे हैं, मंदिर का रास्ता नहीं आया है। बोले तो मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो नहीं आई है। ये है KMVN का पर्यटक गृह। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो अभी तो भाई चलते चले जा रहे हैं। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है गुफा। काफ़ी दूर तक तो अभी मेरे को रास्ते ही दिख रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। भाई मंदिर की जो गुफा है ना बहुत सक्रिय है, उस पर बैठ बैठ के उतरना पड़ता है और जो पत्थर हैं वो बहुत चिकने हो रखे हैं। मेरे को जो थोड़ी सक्रिय जगह होती है ना वहाँ डर लगता है, तो मैं अंदर नहीं गया और मैं वापस आ गया। यहाँ पे जाओगे तो 200 रुपये गुफा में अंदर जाने का वो टिकट काटते हैं और मोबाइल कैमरा वगैरह अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो वो सब बाहर जमा हो जाएगा और 200 रुपये की स्लिप कटेगी, उसके बाद आप गुफा के अंदर जा पाओगे। तो मैंने सब कुछ कर दिया था, मोबाइल भी जमा करा दिया था, पैसे भी दे दिए थे, लेकिन जैसे ही मैं गुफा के गेट पे पहुंचा और जो बहुत कंजस्टेड थी, बहुत छोटा सा गेट था, मैं वापस आ गया। पाताल भुवनेश्वर से मैं निकल चुका हूँ और अब जाऊँगा मैं गंगोली हाट। गंगोली हाट में करूँगा हाट कालिका माता के दर्शन और उसके बाद फिर अपडेट करूँगा कि मेरा आगे का सीन क्या है। जी आ गया मैं मेन रोड पे और यहाँ से मैं जाऊँगा राइट नहीं लेफ़्ट जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा गंगोली हाट। भाई ये आ गया है कालिका माता का मंदिर और इसको जो कुमायूं रेजिमेंट की बटालियन है वो इसे मेंटेन करती है। तो चल के देखते हैं। नीचे उतर गया हूँ मैं गांव में से। नीचे एक रास्ता जा रहा है जो जा रहा है मंदिर के लिए और हाट कालिका, हाट इस गांव का नाम हाट है, इसीलिए शायद हाट कालिका कहते हैं मंदिर को। किधर है अभी तो चलते जा रहे हैं भाई, चलते चलो। वो मंदिर इधर ही है क्या? मंदिर इधर ही है जी मंदिर। तो सही रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। ये जी देवदार के आगे पेड़ और मंदिर आ गया। ये है मंदिर का रास्ता। देवदार के आगे बहुत सारे पेड़। कुमायूं रेजिमेंट की व्यवस्था है यहाँ पे। UP 11 सहारनपुर की गाड़ी है कोई। जी खूब सारी दुकानें हैं यहाँ पे प्रसाद की। और मंदिर किधर है? तो जी मंदिर के करीब अंदर आ गया हूँ मैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मंदिर के दर्शन हो गए भाई। मंदिर क्योंकि कुमायूं रेजिमेंट के द्वारा मेंटेन्ड है तो बहुत ही अच्छा, सुंदर, साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में मंदिर बना हुआ है और जो यहाँ की ग्रीनरी है वो देखने लायक है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है।